इंडियन रेलवे, लाखों लोगों की लाइफलाइन, पूरे देश में बिछा लोहे का जाल। लेकिन कुछ जर्नी अलग होती है। वे किसी स्टेशन पर खत्म नहीं होती, वे वहाँ खत्म होती हैं जहाँ बुरे सपने शुरू होते हैं। सोचो, एक खाली प्लेटफॉर्म, एक जलती बुझती लाइट और एक ट्रेन जो भूतिया फुफकार के साथ आती है। उसकी खिड़कियां काली हैं, उसके डिब्बे खाली हैं। ज्यादातर लोग भाग जाएंगे, लेकिन कभी कभी आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। आप ट्रेन में चढ़ते हैं और जर्नी अंधेरे में उतर जाती है। यह सिर्फ हॉन्टेड ट्रेन के बारे में नहीं है, ये हॉन्टेड सोल के बारे में है। कभी कभी आपकी पॉकेट में रखा टिकट हेल का वन वे इनविटेशन होता है। हमें लगता है कि हम अपना रास्ता चुनते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ट्रेन हमें चुने? कुछ कहानियां फिक्शन से ज्यादा होती हैं। वे रात की हवा में फुसफुसाई गई वार्निंग होती हैं। आज रात हम 2 सोल को फॉलो करते हैं जो घर जाने की सोचकर एक ट्रेन में चढ़े थे। वे गलत थे। वे यह जानने वाले थे कि कुछ ट्रेन लिविंग लोगों के लिए नहीं बनी है, और एक बार जब आप इसमें चढ़ जाते हैं तो आप उतर नहीं सकते। जर्नी तभी खत्म होती है जब ट्रेन डिसाइड करती है कि वह हो गई। ध्यान से सुनो, सीटी खोए हुए, थके हुए और शापित लोगों को बुलाती है। आरव लेट हो गया था, घर पहुंचने के लिए बेताब था। उसने लास्ट ट्रेन पकड़ी। प्लेटफॉर्म अजीब तरह से खाली था। अंदर सिर्फ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। ट्रेन चली, खाली स्टेशनों पर रुकती रही। कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। आरव की बेचैनी बढ़ गई। बूढ़ी औरत कभी हिली नहीं। उसने आखिरकार पूछा, आंटी, स्टेशन खाली क्यों है? वह मुड़ी, आंखें दूधिया सफेद थीं और फुसफुसाई, ये ट्रेन लिविंग लोगों के लिए नहीं है। आरव का खून ठंडा पड़ गया। यादें वापस आ गईं। तेज हेडलाइट्स, क्रैश, दर्द, फिर कुछ नहीं। उसने अपने हाथों को देखा, पीले, ट्रांसलूसेंट। वह पहले ही मर चुका था। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, ये लास्ट जर्नी है बेटा, हम जैसी सोल के लिए। आरव को एहसास हुआ कि वह एक ऐसी ट्रेन में था जो सिर्फ मरे हुए लोगों को ले जाती थी। बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई और ट्रेन रात में और गहरे उतर गई। उतरना पॉसिबल नहीं था। यह जर्नी उसकी आखिरी थी। ट्रेन के पहियों की आवाज एक फ्यूनरल मार्च की तरह गूंज रही थी। आरव की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। वह बस एक और खोई हुई सोल था जिसे हॉन्टेड रेल ने अपने साथ ले लिया था। लास्ट ट्रेन ने उसे क्लेम कर लिया था। रोहन, एक जर्नलिस्ट, कोच S13 के बारे में एक स्टोरी तलाश कर रहा था। एक ऐसा कोच जिसके बारे में अफवाह थी कि वह शापित है। वह अकेला चढ़ा। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लाइटें टिमटिमाई, जैस्मिन की मीठी खुशबू हवा में भर गई, फिर गायब हो गई। उसके चारों ओर फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, लेकिन कोच खाली था। उसने खुद को समझाया, खराब वायरिंग, उसकी इमेजिनेशन। लेकिन फिर उसके कंधे पर एक ठंडी टच। वह घूम गया, कोई नहीं था। पैनिक हो गया। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसका नाम पुकार रही थीं, रोहन, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। एक और ठंडी टच। इस बार उसके चेहरे पर सारी गर्माहट सोख ली। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह गिर गया। उसकी नजर ब्लैक हो गई। कोच फिर से शांत था। रोहन गायब हो गया था। वॉइड ने उसे क्लेम कर लिया था। कोच S13 चलता रहा, खाली और ठंडा। इस लेजेंड ने एक और विक्टिम को क्लेम कर लिया था। हॉन्टेड कोच ने अपनी एंडलेस जर्नी जारी रखी। रोहन उसकी स्टोरी का हिस्सा बन गया। भानगढ़ स्टेशन पर सुबह ट्रेन आ गई, लेकिन कोच S13 गायब था। रेलवे स्टाफ हैरान थे। एक पूरा कोच बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर मिस्टर वर्मा ने इसे पहले भी देखा था। पुरानी फाइलें बताती थीं कि हर कुछ सालों में एक अकेला पैसेंजर और एक कोच गायब हो जाते थे। हफ्तों बाद कोच फिर से दिखाई देता था, खाली और ठंडा। कर्मचारियों के बीच सच फुसफुसाया जाता था। एक स्पिरिट कोच में रहती थी, कंपनी की तलाश में। जब उसे कोई मिलता था तो वह उन्हें और कोच को दूसरी दुनिया में ले जाती थी। रोहन पहला नहीं था और न ही आखिरी होगा। अथॉरिटीज ने कोच को अंडर मेंटेनेंस के तौर पर मार्क कर दिया। उसके वापस आने का इंतजार करते रहे। नए स्टाफ को वार्न किया गया था, रात में S13 में कभी मत जाना। लेकिन हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो बिलीव नहीं करता।
वे बोर्ड करते हैं एक स्टोरी की तलाश में और लेजेंड का हिस्सा बन जाते हैं। कोच S13 की मिस्ट्री बनी हुई है। 2 कहानियां 2 सोल रेल के अंधेरे में खो गईं। आरव की जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। रोहन खुद एक घोस्ट स्टोरी बन गया। उनकी कहानियां वार्निंग हैं। कुछ डेस्टिनेशन डर से बने होते हैं, पत्थर से नहीं। ट्रेन की लल्ला भी एक फ्यूनरल डिरज हो सकती है। अगली बार जब आप लेट नाइट ट्रेन में ट्रैवल करें तो फुसफुसाहटों को सुनें, ठंडी टच महसूस करें। क्या होगा अगर कहानियां सच हों? क्या होगा अगर आपकी ट्रेन का डेस्टिनेशन अलग हो? लिविंग और डेड के बीच की लाइन पतली है। नाइट ट्रेन में सबसे पतली। बेचैन डेड इन कॉरिडोर में घूमते हैं, कंपनी की तलाश में। अगली हॉरर स्टोरी आपकी हो सकती है। इंडियन रेलवे के हॉन्टेड ट्रैक पर फाइनल डेस्टिनेशन हमेशा अननोन होता है।